वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़े कुरान होकर। आज कुरान पर हमले हो रहे हैं, मस्जिदें वीरान हैं, आका की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, और हमारा नौजवान फिल्मों को सुपर हिट करने में लगा हुआ है। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक 13 साला नौजवान ने तकरीबन एक सदी पहले एक शेर कहा था कि दिल के फफूल जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आज इस शेर को अपनी निगाहों में रखें और हालात हाजिरा पर नज़र डालें। एक वो ज़माना था कि सौदा जैसे बड़े बड़े शायर, जब एक नौजवान ने ये शेर पढ़ा तो वो दाद और तहसीन देने पर मजबूर हो गए। कभी वो ज़माना था कि हमारे नौजवानों के हालात ये थे कि वो कौम को झंझोड़ दिया करते थे अपने शेर व शायरी के ज़रिए से भी। और आज हालात क्या होते जा रहे हैं, अभी आपने देखा आलम इस्लाम एक बड़े तज़ब्ज़ुब के हालात से गुज़र रहा है, और हालात बड़े बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे शायर इस्लाम महफूज नहीं, कुरान मुक़द्दस पर हमले हो रहे हैं। स्वीडन में आपने देखा एक बदतमीज़ ने, निकम्मे और नाहंजार ने कुरान पाक को आतिश के हवाले कर दिया। इसी तरीक़े से आए दिन आका की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। हमारी कौम सोई हुई है, उन्हें परवाह ही नहीं हो क्या रहा है। और हालात ये हैं, अभी 25 जनवरी 2023 बरोज़ बुध को एक फ़िल्म रिलीज़ हुई, पठान जिसका नाम है। पहले मैं आपके सामने इस चीज़ का खुलासा करना चाहता हूँ। फ़िल्म चाहे बनाने वाला बनामे मुसलमान हो कोई या कोई गैर मुस्लिम हो, शरीयत फ़िल्म देखने की इजाज़त नहीं देती, बल्कि वो नाजायज़ और हराम है, अशद हराम है। और अगर वो कुफ्रिया कलिमात पर मुश्तमिल हो तो उस वक्त में इंसान को अपने ईमान के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए, और ये होता ही है कि उसमें पूजा पाठ भी होती है। बहुत से गाने ऐसे होते हैं कि जो कुफ्रिया कलिमात पर मुश्तमिल होते हैं। इंसान उस धुन में कभी उनको गा भी लेता, ज़बान से अदा भी कर लेता, तो वो अपने ईमान को भी अपने ईमान से भी हाथ धो बैठता है। हालात ये हैं हमारी शरीयत मुस्लिमा ने तो हमारे लिए चाहे बनाने वाला कोई भी हो, फ़िल्म देखने की कोई भी कतई इजाज़त नहीं दी है। मगर हमारे हालात ये हैं, इधर 25 तारीख को फ़िल्म रिलीज़ होती है। हमारे नौजवान, और वो नौजवान जो मुस्लिम नौजवान हैं, वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो और 30-30 हज़ार रुपये के टिकट बुक करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 30-30 हज़ार रुपये के टिकट बुक करने के बाद उन टिकटों को अपने स्टेटस पर भी लगाते हैं। आप अंदाज़ा करें, ये हमारे कौम के हालात हैं कि आज एक फ़िल्म को सुपर हिट करने के लिए ये हमारे नौजवानों का झुंड जाता है सिनेमा हॉल की तरफ। इस अंदाज में आगे बढ़ता है कि वो एक तलवार अपने हाथ में लिए हुए हैं, काई कबीले का झंडा हाथ में लिए हुए हैं, और जोक दर जोक, गिरोह दर गिरोह सिनेमा हॉल की तरफ फिल्म को हिट करने के लिए हमारे ये नौजवान सिनेमा हॉल की तरफ बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आज अगर हमारे हालात बदतर हो रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? क्या आज हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं? वो नौजवान जो 30 हज़ार रुपये का टिकट तो फिल्म का ख़रीद सकते हैं, मगर उन्हीं से अगर कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मदरसे के नाम पर, कहीं दीन के नाम पर, कहीं गरीबों फ़कीरों के नाम पर अगर 10 रुपये मांग लिए जाएं, 100 रुपये का मुतालबा कर लिया जाए, तो उनके दम टूटते नज़र आते हैं, वो बगले झाँकते नज़र आते हैं। जब कौम के हालात ये होंगे तो याद रखें, आप चाहे नाम ले लेकर के किसी को भी कोसो कि फला जालिम
जालिम हाकिम है हमारा, बहुत बड़ा सितमगर है वो। मगर याद रखना, कुरान फरमाता मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम पर जो भी मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे करतूतों की वजह से आती हैं। एक तरफ अहानत रसूल हो रही है, एक तरफ कुरान पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे नौजवान फिल्मों को सुपर हिट करने में लगे हुए हैं, जबकि मस्जिदों के हालात ये हैं कि मस्जिदें हमारी बर्बाद होती जा रही हैं। मस्जिदों में वही दो चार सफ़े मुश्किल से नजर आती हैं, नौजवानों की तादाद उसमें भी बड़ी कमी है, बड़ी कम है। बस कहीं ना कहीं थोड़े ज़ईफ कमज़ोर नातवा लोग मस्जिदों को कहीं ना कहीं आबाद किए हुए हैं। आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इंसान मस्जिद के दरवाजे के पास से होकर गुजर जाएगा मगर 2 रकात नमाज ना पढ़ सकेगा। क्या आज ऐसा नहीं होता है? यही नौजवान मस्जिदों से दूर हैं, दीन के नाम पर दूर हैं, गरीबों फकीरों की मदद करने की बात आ जाए तो इनके दम निकलते नजर आते हैं। मगर आज इन हालात में जबकि कहीं पर हमारे कुरान पर हमले हो रहे हैं, कहीं हमारी आका की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। और याद रखें, जब हमारे आका की शान में गुस्ताखी की जाएगी और कुरान की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो फिर वो कौम जवाल पजीर हो जाती है, उसका मुस्तकबिल तारीक हो जाता है। इसलिए कि हमारा तो ईमान ये है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हम ईमान वाले तब हैं जबकि हमारे दिलों में आका की अजमतें हैं, कुरान की अजमतें हैं। इसलिए आप ये याद रखें, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। आज कुरान पर हमले हो रहे हैं, मस्जिद वीरान हैं, आका की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं और हमारा नौजवान फिल्मों को सुपर हिट करने में लगा हुआ है। इसलिए याद रखें, हमारी आबादी तभी हो सकती है, हमारी इज्जत महफूज तभी रह सकती है जबकि हमारे आका की इज्जत महफूज रहेगी, जबकि कुरान का तकद्दुस पामाल होने से बचेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप उसी वक्त में कामयाब हो सकते हैं जबकि अपने बच्चों पर अच्छी निगाह रखें। कहां इसका कदम उठ रहा है? जिस कौम की शर्म हया मिट जाया करती है, तो याद रखना, यह शर्म हया ईमान का रुकने आला है, रुकने आजम है। जब इंसान दुनिया वालों से शर्म हया करता है तो दुनियावी बुराइयों का खात्मा होता नजर आता है, और अगर दीनदार लोगों से वो शर्म हया करता है तो दीनी बुराइयों से भी रुक जाता है। और जब अल्लाह और उसके रसूल की शर्म हया इंसान के दिल में जागुज़ी हो जाती है तो फिर बदआमालियों और बदअकीदियों से भी महफूज हो जाया करता है। इसलिए याद रखें कि यह शर्म हया ईमान का एक ऐसा दरख्त है कि जिसकी जड़ हमारे दिल में है और जिसकी शाख जन्नत में है। आका फरमाते हैं अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है, वल ईमान फिल जन्नह, और ईमान जन्नत में ले जाने वाला अमल है। इसलिए शर्म हया करें। हालात कहां से कहां पहुंच गए और आप कहां से चले थे और कहां जाकर के लग गए। हमारी तारीख तो यह है कि आका अपने विसाल से चंद दिन पहले हजरत उसामा जो 17 साल के नौजवान हैं उनको सिपे सैलार बनाकर, सिपे सैलार बनाने के बाद में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। जब तक नौजवानों के हाथ में दीन की बागडोर रही, अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत की जिंदगियां गुजारते रहे। जब से हमारे नौजवान बहके तो जब से हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी बनती है, इन नौजवानों को समझाएं, अपने पास में बैठाएं, इनको अच्छी बातें बताएं, दीन के एतबार से इनको दीनी सांचे में ढाल लें, तभी हमारा मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। वरना अगर इसी तरीके से हमारा ये नौजवान बिगड़ता रहा तो याद रखें, जब गंदी हवा चलती है तो कहीं 21%, कहीं 20% लगती है। आप ना सही, आपकी नस्लें उस जरूर नासूर का शिकार हो जाएंगी। इसलिए मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला कौम मुस्लिम को समझ अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए और आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए।